अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम रिडम्पशन को भी देखेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट भी देखेंगे। लकी ग्रुप हैज़ आउटस्टैंडिंग 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 January 16. Company pays interest on and at the end of each year, and a company has option to cancel the debentures by drawings at par or purchase from open market. यहाँ पे सिचुएशन ये दी हुई है कि कंपनी ने 12% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना है। 12% डिबेंचर्स पे जो कि 5 लाख है उस पर 12% इंटरेस्ट पे करना है, और कंपनी जो है एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पार वैल्यू पे ड्राइंग कर ले डिबेंचर्स की, या फिर ओपन मार्केट से अपने ही डिबेंचर्स परचेज़ कर लें। कंपनी ने जो है वो 2016 के एंड पे 1 लाख डिबेंचर्स अपने ही परचेज़ किया। 97 रुपीज़ का एक डिबेंचर उन्होंने परचेज़ किया, और 2017 के एंड पे उन्होंने ड्राइंग की एट पार 1 लाख डिबेंचर्स की। हमने जो है वो इन ट्रांजेक्शन्स को जर्नलाइज करना है, ये एज्यूम करते हुए कि जो डिबेंचर्स की रिडम्पशन हुई है वो या एक सिनेरियो में आउट ऑफ प्रॉफिट हुई है और दूसरे सिनेरियो में आउट ऑफ कैपिटल हुई है। इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये एंट्री पास करेंगे 2016 के एंड पे, जब हमने डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है। डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है इसलिए इसको डेबिट किया, और जो बैंक अकाउंट जहाँ से हमने पेमेंट की है इंटरेस्ट के लिए वो हमारे पास एसेट कम हो गया, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। अमाउंट कैसे कैलकुलेट की है, हमारे पास 5 लाख के डिबेंचर्स थे और 12% डिबेंचर इंटरेस्ट था। 5 लाख की 12% 60,000 बनता है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये हमारे पास इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। नेक्स्ट उसने कहा था जबकि हमने 1 लाख के डिबेंचर जो है वो इशू किए हैं, ओपन मार्केट से परचेज़ कर लिए हैं। इससे इस एंट्री से पहले जो है वो हम एक चीज़ देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट में देखेंगे। उसमें जो है हमारे पास एक टी टाइप एक जर्नल कह लें बना होता है, उसमें टी अकाउंट कह लें या जर्नल कह लें, वहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर हमने यहाँ पे फर्स्ट इस साइड पर मेंशन किया होता है, और जो हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे हमने लिखा होता है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, और डेबिट साइड पे हमने उसके लिखी होती हैं जहाँ जहाँ उस प्रॉफिट ने यूज़ होना होता है, यूटिलाइज होना होता है। फॉर एग्जांपल टैक्स पेमेंट में या डिविडेंड में हमने उसको यूज़ करना होता है, या फिर हमने उसको डिबेंचर रिज़र्व में, हमने रिडम्पशन रिज़र्व में उसको यूटिलाइज़ करना होता है, तो वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अब यहाँ पे ये एंट्री हम जब हम देख रहे हैं कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट जब हम करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें जो है ना, जब हम प्रॉफिट से उसकी रिडम्पशन कर रहे होते हैं डिबेंचर्स की, तो 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम उस प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में से कुछ अमाउंट जितनी हमें रिक्वायर होती है वो हम डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इस वजह से कि हमने इस रिज़र्व में से पेमेंट करनी है। ठीक है, उसकी हम एंट्री पास करें जब हमने प्रॉफिट करंट ईयर के प्रॉफिट में से रिडम्पशन रिज़र्व के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र की है, उसको एंटर किया है हमने, उसमें रिकॉर्ड किया है उसको, तो उसकी एंट्री हम ये पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसमें से हम अमाउंट जो है वो ले रहे हैं, और जो डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व अकाउंट है जिसमें हम अमाउंट ट्रांसफ़र करें वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, जो अभी तक हमने उनको पे नहीं किया है, उनको रिटर्न नहीं किया अमाउंट, ये हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट क्योंकि हम 1 लाख ही जो है वो परचेज़ किया, तो 1 लाख ही अमाउंट यहाँ पे आएगी, क्योंकि 1 लाख अमाउंट ही उनको वापस करनी है। 1 लाख के डिबेंचर्स हमने उनसे परचेज़ किए हैं ना, तो 1 लाख ही अमाउंट यहाँ पे आएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब हमने रिडम्पशन रिज़र्व में उसको ट्रांसफ़र कर लिया, एंटर कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे जब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, डिबेंचर अकाउंट हमारे पास यहाँ डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई है 1 लाख की जो हमने उनसे परचेज़ किए हैं। 1 लाख के हमने उनको अमाउंट वापस कर दिया, और 1 लाख के जो डिबेंचर्स थे वो हमने वापस ले लिए उनसे, तो ये हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई 1 लाख से। उसके बाद बैंक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हमने जो है वो बैंक अकाउंट से ही पेमेंट की है। 97 रुपीज़ का हमने उनसे एक शेयर जो डिबेंचर जो लिया था, तो 97 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 97,000 अमाउंट आई। अब 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 लाख जो उन्होंने दी है वो हमारे पास अमाउंट गिवन है, 1 लाख अमाउंट के डिबेंचर्स, तो जब पार वैल्यू तो इसकी 100 है, तो 1 लाख को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1000 डिबेंचर्स आ जाएंगे, इसलिए हमने 1000 डिबेंचर्स को 97 से मल्टीप्लाई किया जिस अमाउंट पे हमने उनसे परचेज़ किए हैं, तो 97,000 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये मैंने वर्किंग यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहे होते हैं, उसका क्या सिनेरियो होता है, वो सिंपल सी एंट्री है हमारे पास, डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और
बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा हमारे पास उसी अमाउंट से जैसे हमने प्रीवियस अकाउंट मेंशन किया, क्योंकि हमने 97 पर डिबेंचर 97 रुपीज़ पर डिबेंचर पे हमने उनसे परचेज़ किए हैं 1000 डिबेंचर्स, तो 97,000 अमाउंट से बैंक हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, हमारा एसेट कम हो जाएगा। और कैपिटल रिजर्व में क्योंकि हमें 3000 का इसमें प्रॉफिट हुआ है तो हम इसको कैपिटल रिजर्व में एंटर कर लेंगे। सॉरी, हमारे पास ऊपर वाले अकाउंट एंट्री में भी कैपिटल रिजर्व रह गया था, इसमें भी यही केस है कि हमने क्योंकि 100 उसकी फेस वैल्यू और हमने 97 रुपीज़ पर उनसे लिए हैं, तो हमारे पास 3 रुपीज़ का जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3000 हमारे पास यहाँ पे बेनिफिट हो गया, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया। सेम केस यहाँ पर नीचे जब हम आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कैपिटल रिजर्व हमारे पास 3000 जो हमारा बेनिफिट है वो कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट जब 2017 के एंड पे उन्होंने डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है, क्योंकि हर ईयर एंड पे इंटरेस्ट पे होता है, तो उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जो है क्योंकि 5 लाख शेयर्स थे और डिबेंचर्स थे सॉरी, और उसमें से 1 लाख डिबेंचर ऑलरेडी हम परचेज़ कर चुके हैं 97 रुपीज़ के एक डिबेंचर पे, और अब बाकी हमारे पास 4 लाख बचते हैं डिबेंचर्स। 4 लाख का जो 120% हमारे पास जो इंटरेस्ट है 12% सॉरी, तो वो हमारे पास 48,000 बनता है। तो वो हमारे पास अमाउंट 48,000 बनते हैं। ये हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट स्टेप में जब ईयर एंड पे हम रिडम्पशन करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, उसकी अब एंट्रीज देखते हैं। 2017 के एंड पे हमने डिबेंचर्स की ड्राइंग की है पार वैल्यू पे, तो इस पे जो है वो हमारे पास कोई बेनिफिट रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि पार वैल्यू पे ही हमने इशू किए हुए हैं, तो पार वैल्यू पे हम उनसे वापस परचेज़ कर रहे हैं और उनको उनकी अमाउंट वापस कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करनी है तो सेम एंट्री होगी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट, जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, अभी हमने उनको अमाउंट वापस नहीं किया। अमाउंट 1 लाख ही है, क्योंकि हम 1 लाख ही जो है वो उनसे परचेज़ करें। नेक्स्ट जब हमने डिबेंचर अकाउंट उसको इसी अमाउंट के आउट ऑफ प्रॉफिट की जो नेक्स्ट एंट्री है वो ये है कि जब डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, हमने उनको पेमेंट कर दी है उनकी और डिबेंचर्स परचेज़ कर लिए हैं, तो हमारी लायबिलिटी ख़त्म होगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमने पेमेंट जो है वाया बैंक की है। 1 लाख की पेमेंट हो गई, अब डिबेंचर जो है वो कैंसिल हो गए 1 लाख की अमाउंट से मज़ीद। जब यही एंट्री हम आउट ऑफ कैपिटल करेंगे, जब आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बल्कि आउट ऑफ कैपिटल करेंगे, उसकी क्या एंट्री होगी, वही सेम एंट्री एज प्रीवियस। डिबेंचर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो डिबेंचर्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं और हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई है 1 लाख से, और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा कि हमने बैंक से पेमेंट किया 1 लाख से, बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बीइंग द डिबेंचर्स रिडीम्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 8 और ये थोड़ा सा डिफरेंट है और न्यू कॉन्सेप्ट है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले में, तो इसको जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।